सिया राम जय जय राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिया राम स्टडी चैनल में। और बात करने वाले हैं बालराम कथा पुस्तक के द्वितीय अध्याय जंगल और जनकपुर के भाग 7 की। भाग 6 में हमने जाना था कि किस प्रकार राम और लक्ष्मण ने महर्षि विश्वामित्र के आशीर्वाद से उनका जो यज्ञ किया जा रहा था, उस यज्ञ के अनुष्ठान में राक्षस सुबाहु और राक्षस मारीच का जो विघ्न डाला गया, जो बाधा डाली गई या जो परेशानी का कारण बने सुबाहु और मारीच, उन दोनों का राम और लक्ष्मण ने सामना किया और उन दोनों को युद्ध में परास्त किया, जिसमें सुबाहु को अपने प्राण गंवाने पड़े और मारीच अपने प्राण बचा करके वहां से भागा। अब यज्ञ का अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र से आज्ञा मानकर कहते हैं कि मुनिवर, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है या अब हमारे लिए क्या आदेश है। तो महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को कहते हैं कि अब हम जनकपुर की तरफ जाएंगे, या जनकपुर में जो विदेह राज है, जो वहां के राजा जनक हैं, मिथिला नगरी की ओर हम प्रस्थान करेंगे। और वहां पर जो जनक राजा हैं, जो वहां के विदेह राज राजा हैं, उनके पास एक अद्भुत धनुष है। उस धनुष का नाम शिव धनुष है और उस धनुष के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है और जाना है कि वो धनुष इतना अद्भुत है कि उसके बारे में आपको भी जानना चाहिए और मेरे विचारों से आपको भी वो धनुष देखना चाहिए। तो राम और लक्ष्मण उनकी बात को तुरंत ही मान जाते हैं और उनकी यात्रा आरंभ होती है। राम और लक्ष्मण अगली यात्रा को लेकर बहुत ही उत्साहित थे कि जो मिथिला वाली बात बताई थी, जो मिथिला नगरी की बात बताई थी महर्षि विश्वामित्र ने कि वहां पर एक अद्भुत धनुष है, तो उस बात को लेकर राम और लक्ष्मण अपनी अगली यात्रा को लेकर बहुत ही उत्साहित, यानी बहुत ही ज्यादा खुशी अनुभव कर रहे थे मन में, और रोमांच था एक नई यात्रा पर जाने का, नए स्थान देखने और जानने का अवसर। सोन नदी पार कर, पहले सरयू नदी आई, उसके बाद सरयू नदी और गंगा नदी का संगम आया, और उसके बाद अब विश्वामित्र के जो आश्रम है, उसके बाद जो मिथिला नगरी थी, उस मिथिला नगरी से पहले राम लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र और उनके अन्य शिष्यों को सोन नदी पार करनी थी। सोन नदी पार करके विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुंचे। अपने शिष्यों और राजकुमारों में राम और लक्ष्मण के साथ वे गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर में पहुंचे। राम लक्ष्मण उनके शिष्य और महर्षि विश्वामित्र स्वयं सोन नदी पार करके मिथिला नगरी के अंदर प्रवेश किया, जहां पर उन्हें रास्ते में गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए वो नगर में पहुंचे। राजा जनक ने महल से बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया। जैसे ही राजा को खबर मिली कि हमारे जो आयोजन किया जा रहा है, उस आयोजन के उत्सव में महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं, तो राजा जनक ने अपने महल से बाहर आकर के महर्षि विश्वामित्र की अगवानी या राजा जनक अपने महल से बाहर आकर विश्वामित्र और उनके शिष्यों का स्वागत किया। तभी उनकी दृष्टि राजकुमारों पर पड़ी। पहले तो राजा जनक ने सोचा कि महर्षि विश्वामित्र और उनके शिष्य ही आए हैं, लेकिन जब उन्होंने सारे मेहमानों की तरफ नजर दौड़ाई और सारे शिष्यों की तरफ अपनी नजर घुमाई, तो उन्हें एक दो पूरी की पूरी जो मेहमान मंडली थी, उसमें दो अद्भुत अपने चेहरे पर रौनक लिए दो राजकुमार जैसे बालक उनको दिखाई दिए। तो उनकी दृष्टि, किनकी दृष्टि? विदेह राज मिथिला नरेश जो राजा जनक है, उनकी दृष्टि राजकुमारों पर पड़ी। विदेह राज चकित रह गए, उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि हमारे दरबार में राम और लक्ष्मण आए हैं। वे स्वयं को रोक नहीं पाए। कौन रोक नहीं पाए? राजा जनक स्वयं को रोक नहीं पाए। महर्षि से पूछा, ये सुंदर राजकुमार कौन है? राजा जनक ने महर्षि विश्वामित्र से पूछ लिया, उनसे रहा नहीं जा रहा था। दो अद्भुत बालकों को देख करके वो चकित रह गए और उन्होंने महर्षि से पूछा कि ये सुंदर राजकुमार कौन है? मैं इसके आकर्षण से
खींचता जा रहा हूं कि मैं इन दोनों बालकों को देख करके विश्वास नहीं कर पा रहा हूं कि ये कोई सामान्य बालक है। मैं इनके आकर्षण से खींचता जा रहा हूं। ये राम और लक्ष्मण है, महाराज दशरथ के पुत्र। महर्षि विश्वामित्र ने तुरंत ही राजा जनक के जो विचार थे, राजा जनक के जो प्रश्न थे, उन प्रश्नों की संतुष्टि के लिए महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि ये राम और लक्ष्मण हैं, महाराज दशरथ के पुत्र, अवध नगरी के महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण में मैं इन्हें अपने साथ लाया हूं। कि महर्षि विश्वामित्र राजा जनक से कहते हैं कि ये अवध नगरी राजा महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण है, और आपका जो आयोजन किया जा रहा है शिव धनुष के सानिध्य में या शिव धनुष के बारे में जो आयोजन किया जा रहा है, उस आयोजन में मैं इनको अपने साथ लाया हूं आपका अद्भुत धनुष दिखाने के लिए। आपके पास जो अद्भुत धनुष है, जो सारे साम्राज्य के अंदर जो शिव धनुष जो अद्भुत लिए, अपना अद्भुत स्वरूप लिए, लोगों के अंदर एक अलग सी छवि बनाए हुए जो धनुष है, सब लोग उसके बारे में अलग अलग तरह की बातें करते हैं, वो धनुष दिखाने के लिए मैं अपने साथ लाया हूं। विदयराज ने महर्षि, उनके शिष्यों और राजकुमारों के ठहरने की व्यवस्था की। तुरंत अपने राजकाज में जितने भी काम करने वाले थे, सारे के सारे सेवकों को तुरंत कहा कि राम और लक्ष्मण राजकुमारों की दोनों के लिए उचित ठहरने की व्यवस्था की जाए, और महर्षि के लिए बहुत ही अच्छी सेवा भाव की सुविधाएं की जाए। विदयराज ने महर्षि एवं उनके राजकुमारों, शिष्यों और राजकुमारों के ठहरने की उचित व्यवस्था की। एक सुंदर उद्यान में अगले दिन सभी आमंत्रित लोग, ऋषि मुनि और राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित हुए। कि अगले दिन जिस दिन आए उस दिन स्वागत किया, और उनके जो विश्राम स्थल था वहां पर उन सबको अच्छे तरह से ठहराया। और दूसरे ही दिन विदयराज ने महर्षि एवं उनके शिष्य सबको अपनी जो एक सुंदर उद्यान के अंदर जो आयोजन किया था, जो उत्सव आयोजित किया था, उसको एक सुंदर उद्यान में अगले दिन सबको वहां पर बुलाया। जो भी राजागण और आसपास की प्रजा थी, सामान्य जन थे और जो भी अतिथि थे, उन सबको वहां पर उपस्थित होने के लिए राजा जनक ने अपने सेवकों के द्वारा आदेश पहुंचाया या जानकारी पहुंचाई, और सभी लोग वहां पर उद्यान में एकत्रित हुए। ऋषि मुनि और राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित हुए। वहां महर्षि ने फिर धनुष का उल्लेख किया कि उस जो आयोजन हुआ था या जो उद्यान के अंदर सारे लोग एकत्रित हुए, वहां पर फिर महर्षि ने वहां पर शिव धनुष का उल्लेख किया। महाराज जनक के अपने अनुचरों को आज्ञा दी शिव धनुष को यज्ञशाला में लाया जाए। कि महर्षि विश्वामित्र ने फिर से उस यज्ञ जो उद्यान था, उस उद्यान में जब सारे लोग वहां पर एकत्रित हुए, तो महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि मेरे शिष्य और ये राजकुमार आपका जो धनुष है, शिव धनुष, उसको देखने के लिए बहुत ही लालायित है या बहुत ही ज्यादा इच्छुक है। तो इनको उस जो धनुष है उसको देखना है, इनके अंदर बहुत ही ज्यादा इच्छा है, प्रबल इच्छा है। तो जनक ने अपने अनुचरों की आज्ञा दी कि अपने जो अनुचर थे, जो सेवक थे, उन सभी सेवकों को आज्ञा दी कि जो अपना शिव धनुष है उसे यज्ञशाला में लाया जाए। शिव धनुष सचमुच विशाल था। शिव धनुष के बारे में जैसा सुना था, महर्षि ने जिस प्रकार राम और लक्ष्मण को बताया था कि शिव धनुष अद्भुत है, उस धनुष को आपको भी देखना चाहिए या उस धनुष के बारे में आपको भी जानना चाहिए। तो वैसा ही सेम जैसा कि महर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण और उनके शिष्यों को कहा था, वैसा ही शिव धनुष सचमुच विशाल और लोहे की पेटी में रखा हुआ, लोहे की एक विशाल पेटी के अंदर शिव धनुष रखा हुआ, और पेटी में पहिए लगे हुए। पेटी के बहुत ही बड़ी पेटी के अंदर शिव धनुष को सुरक्षित व्यवस्थित रखा हुआ, और उस पेटी के नीचे पहिए लगे हुए, और सारे अनुचरों और सेवकों ने उस धनुष को यज्ञशाला थी, जो उद्यान था जहां पर सारे लोग एकत्रित हुए थे, वहां पर राजकुमारों और शिष्यों के समक्ष अनुचरों ने उस धनुष को पेश किया। और इस
पेश करने के उपरांत क्या क्रिया विधि होती है, इसके बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का जो अपना अध्याय था जंगल और जनकपुर का जो भाग 7 था, इसके बारे में हमने सीमित जानकारी प्राप्त की। और नेक्स्ट आगे महर्षि विश्वामित्र किस प्रकार राम और लक्ष्मण को आगे आदेश देते हैं और शिव धनुष के बारे में और क्या क्या बताते हैं, क्या क्या जानते हैं, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम, राधे राधे, नमस्कार।